Disclaimer. This call recording is not intended for infringement to privacy. This is only broadcasted as sample of conversation related to various social issues reported by callers. This call has been recorded as reference to views of various callers and is truly original without any staging or pre-rehearsed script. No private identification of caller is disclosed. This clip should not be re-uploaded by any other person without prior permission from us. Thank you. हेलो हेलो। हेलो हाँ जी। हेलो हेलो। गुरु महाराज प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बताइए कौन? जय जय, मैं इंदौर से बोल रहा था। जी बताइए। गुरु महाराज मैं थोड़ा सा बताऊँ ना, मैं यहाँ मेरे घर के पास में एक त्रिपुर सुंदरी माता जी का मंदिर है। हाँ? तो मेरे घर के पास में एक त्रिपुर सुंदरी माता जी का मंदिर है। दीप सुंदरी? त्रिपुर सुंदरी माता जी का। त्रिपुर सुंदरी, हाँ। तो मैं 7-8 साल से वहाँ पे जुड़ा था। हाँ? और 7-8 साल से उस मंदिर से जुड़ा हूँ। जुड़े हैं मतलब क्या करते हैं? मंदिर रोज जाता हूँ, लगभग रोज ही। ठीक है। इस साल माता जी की दया से मतलब पूरे 3 नवरात्र जो गुप्त 2 और वो उनमें पाठ कराए, सहस्त्र नाम का भी और सप्तशती का 9 दिन लगातार माता जी की कृपा हो गई थी। हाँ। अभी बीच में क्या हुआ कि बताऊँ ना, मैं थोड़ा सा बाहर गया था और थोड़ा सा फिर मैं किसी के पास में चला गया, स्त्री के पास में, दूसरी के पास में। उसके बाद से पूरा श्रीनाश हो गया। उसी दिन मुझे 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ और उससे बदीन से घर में कलेश, पूरा पैसा सब नुकसान हो गया। तो क्या वैश्या के पास में चला गया था। तो क्या प्रायश्चित कर सकता हूँ मैं? कुछ नहीं, हमारे पास इसका समाधान नहीं है। दोबारा मत फोन कीजिएगा। कुछ प्रायश्चित तो होगा? मेरे पास इसका समाधान नहीं है, दोबारा फोन मत कीजिएगा। कौन से वर्ण से हैं? क्षत्रिय वर्ण से। क्षत्रिय? हाँ, तो दोबारा फोन मत कीजिएगा प्रभु। महादेव। गुरुजी, मैं कह रहा था कोई मन से प्रायश्चित करना चाहे तो कुछ तो रास्ता होगा ना। कोई मतलब गलती किसी इंसान से हो जाती होगी तो कुछ तो मतलब ऐसा कोई हो जाए, गलती तो होगी ना। कितना उम्र हो गया आपका? मेरी 40 साल है। 40 साल तक सही और गलत धर्म क्या कहता है ये ज्ञात नहीं हुआ आपको? अब वो गलती हुई, उसके लिए मैं बिल्कुल मन में खुद। अरे भाई, गलती किसको कहते हैं? जो अनजाने में हो। गलती उसको कहते हैं जो अनजाने में हो। आपकी विवाह हुई थी या नहीं हुई? हाँ है आपके घर में आपकी धर्म पत्नी है? हाँ है ना। तो फिर आप वैश्यालय क्यों गए? वो दोस्तों के साथ में हो गया। तो उन्हीं दोस्तों से पूछो ना भाई। फिर जब वो रास्ता दिखा रहे हैं आप वैश्यालय जाइए, तो वही दोस्त प्रायश्चित के लिए भी लेके जाएंगे ना आपको। फिर यहाँ धर्माचार्य के पास क्यों आते हैं? अब कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने कहा आपसे पूछूं, तो आप कुछ रास्ता बता दें तो ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप पाप कीजिए और उसका सॉल्यूशन हम बताए तो पाप का भागीदार कौन होगा जी? तो मैं भविष्य में उसको नहीं दोहराने का मन से प्रण कर चुका हूँ कि कभी दूसरी बार। मैं आपकी बात पे कैसे विश्वास करूं? जहां आप 7 फेरा लिए, अग्नि को साक्षी मान के अपनी धर्म पत्नी को, उसके साथ आप धोखा दे दिए महाराज। तो आप हमको वैल्यू दीजिएगा जी? हैं? अपनी पत्नी, अपने माँ, अपने पिता, अपने कुल, अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपने बच्चों के साथ आपने धोखा दिया। वहाँ तो होगा नहीं किया तो आप हमारा है? अब दिल और से आपको पता है कि जो भी फोन आप बात करते हैं सारा कॉल रिकॉर्ड होता है? हाँ, वो तो मुझे मालूम है। और सारी दुनिया उसको देखती, सुनती है, समझती है कि ऐसी गलती दोबारा ना करें और इस टाइप का प्रश्न दोबारा ना करें। आपको समझ में आ रहा है कि आपने क्या किया है? हाँ, वो मैं दिल से प्रायश्चित करना चाहता हूँ। दिल से प्रायश्चित करना। आपके कुल परंपरा में आपके गुरु हैं? गुरु तो नहीं, मंदिर जाता हूँ तो वहीं पे महाराज हैं। आपका यज्ञोपवीत हुआ है? नहीं, क्षत्रिय में कहाँ होता है? क्षत्रिय में होता ही नहीं है। तो किस में, कौन जनेऊ पहनते हैं? सिर्फ ब्राह्मण? जब तो मतलब शास्त्र भी आपके अकॉर्डिंग अब चले? नहीं, मतलब हमारे में नहीं होता। हम तो यज्ञ वगैरह में बैठते तो जरूर उस समय हो जाता है। चलिए ठीक है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि दोबारा इस टाइप का प्रश्न हमसे ना किया करें।
उसका कुछ ऐसा नहीं कोई बचता, तो सॉल्यूशन बता हमारे दे। पास नहीं है। हम आपके पाप का हिस्सेदार नहीं बनना चाहते। हेलो, मैंने कहा गिर प्रणाम जाएंगे गिर बोला जाएंगे आपको, आशीर्वाद। गिर जाएंगे बेटा, ऐसा नहीं करते। हेलो, बताइए। मैंने कहा प्रणाम बोला, आशीर्वाद रखें आपको बच्चे बताया पे। महादेव, बताइए क्या कहना है। प्रणाम 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 बोल रहा हूँ मैं तो आपको। हाँ तो आशीर्वाद दिया ना। बताइए बिल्कुल, प्रश्न क्या है, बिल्कुल। सीधा सा बताइए। आपसे गोतियोजी करने के लिए नहीं बैठे हैं। अपना परिचय बताइए। दांत निकालने का बात नहीं है। देखिए सुन लीजिए, आप मुझे नाम से पहचानने लग गए है ना। आपका आवाज़ें से हम पहचान रहे हैं कि जाहिलियत भरा हुआ आपका प्रश्न है, आप खखोरने के लिए बैठे हैं। तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 5 साल अघोरियों के साथ रहे हैं। बहुत पेशेंस रखने का, सुन लीजिए, बहुत पेशेंस रखने के बाद अपने जीवा पे लगाम लगाते हैं। बहुत तो ज्यादा जहालियत पेशेंस कैसे? करते हैं, कंट्रोल करते हैं तब, और नहीं तो सब तो जहालियत ना बोले जाहिलियत वाला काम ही आप कर रहे हैं। आपसे पूछा गया कि आप हाँ। अपना प्रश्न बताइए और परिचय बताइए, तो दांत निकाल रहे हैं कि नाम परिचय। ना 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 ये क्या मतलब बन ना रहा ना है? ना। प्रभु मैं अब इसलिए माफी मांग तो लूंगा। माफी चलो मत, अगर आप हमारा कोई गलती ही नहीं किया, हम माफ करने वाले होते कौन है? आप प्रश्न कीजिए सीधा सीधी कि क्या सोल्यूशन के लिए आपने क्यों फोन किया। ये मेरे से एक गलती होगी तो मैं उसके क्या लिए गलती क्या हुई कर भाई? सकता हूँ? बताओगे तब तो। गलती हो गई, गलती हो गई, क्या गलती हुई? हम अंतर्यामी थोड़ी हैं कि क्या गलती हुई है आपसे। परिस्थिति का मन हो गया। हाँ, आप नवरात्र ये सब कुछ बोल रहे थे कि नवरात्र इसमें हम पाठ, चंडी पाठ करवाएं बगल के मंदिर में जाके, ऐसा कुछ। तो पैसा आने लगा, उसके बाद परिस्थिति में गमन कर लिए तो 2.5 लाख रुपया सेम डे नुकसान हो गया, ऐसा कुछ आपका प्रश्न? अरे भाड़ में जाए 2-2.5 लाख रुपए, उससे कुछ नहीं उससे होता है मतलब नहीं, यार। आप नंगे हो जाइए, उससे हमें क्या लेना देना। यार आप पति बन जाइए, उससे हमें क्या लेना देना भाई साहब। हमें उससे तो कोई मतलब नहीं। परिस्थिति आप का मन। अरबपति भी बन जाइए तो भी हमें कोई फायदा नहीं, और कंगाल भी हो जाइए तो कोई नुकसान नहीं। कर्म फल सब कोई भोगता है। जैसा कर्म आप करेंगे वैसा आप भोगेंगे, जैसा हम करेंगे हम भोगेंगे भाई साहब। इसमें हमारा आपका तो कोई बसता नहीं है। उसका वो तो उसका प्रारब्ध उसका का है। प्रायश्चित वो तो ऐसा कुछ होगा प्रायश्चित ना हम लोग जो। नहीं देते हैं ना। ऐसा प्रायश्चित हम लोग नहीं देते हैं। दोबारा मत फोन कीजिएगा। अरे तो भगवती की पैर में गिरूंगा तो कुछ तो मुझे वो तो माफ तो करेगी, जिनसे मेरी माँ है। गलती, जहाँ गलती की है वहाँ जाके सर पीट लीजिए ना भाई साहब। हमारे पास क्यों आ रहे हैं? हमारे पास इसका सॉल्यूशन नहीं है। हम लोग इस टाइप का कोई सॉल्यूशन नहीं देते हैं। तो ऐसा क्या कोई थोड़ी का माँ तो माफ करती है ना, तो ऐसी नहीं, कोई बात तो हाँ मुझे तो हम आपका बताओ। ना माँ, ना हम आपके माँ है, ना हम पिता हैं। हम माफ करने वाले होते कौन है? ना आपके हम धर्म गुरु हैं, ना आपको हमने दीक्षा दी है, ना कुल गुरु है, ना पुरोहित है। हम तो आपका कुछ है नहीं। और नहीं इस नंबर के आगे कहीं लिखा हुआ है तो, कि सारे पापों का प्रायश्चित हम करवाते हैं, ऐसा कुछ है लिखा हुआ क्या? तो आपको उसी अरे दिन यार, वो आज से 1 माह पूर्व ही आपको कह दिया गया था कि इस टाइप के प्रश्न के लिए दोबारा फोन नहीं कीजिएगा। यहाँ शास्त्रीय समाधान के लिए होता है भैया। तो मैं आपके पास में आया और तो कुछ गलत किया। कोई सॉल्यूशन नहीं है, दोबारा फोन मत कीजिएगा। महादेव। तुम्हारी माँ छूटा।